बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज एक भिखारी दरवाजे पर आकर भीख मांगता था और घर का मालिक घर से निकलते ही इसे देखकर वापस चला जाता। कई बार इसे गालियां भी देता। वो कहता है, तुम जिंदा क्यों हो? क्या सारी जिंदगी इसी तरह भीख मांगते रहोगे? जमीन पर क्यों बोझ बने हो? और कभी भी वो गुस्से में इस भिखारी को धक्का देकर मार भी देता था। ये सब कुछ होने के बावजूद भिखारी के मुंह से एक ही बात निकलती थी कि खुदा तुम्हारे गुनाह माफ फरमाए। एक दफा सेठ को अपने कारोबार में बड़े नुकसान की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान हुआ। तभी वही भिखारी उसके दरवाजे पर आ गया। गुस्से में आकर सेठ ने इस भिखारी पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर लगने से भिखारी का सर फट गया और सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए फकीर ने सिर्फ इतना ही कहा कि खुदा तेरे बाप को माफ करे। फकीर वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को मारा गया, फिर भी इसने बस दुआ दी। सेठ का गुस्सा ठंडा हो गया। भिखारी का राज जानने के लिए सेठ का दिमाग पर सुकून हो गया। सेठ भिखारी का पीछा करने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे पड़ जाता। सेठ ने देखा कि कोई इसे खाना देता है, कोई इसे मारता है, कोई इसे जलील करता है और कोई इसे गाली देता है। लोग भिखारी के साथ जैसा चाहे सलूक करे, लेकिन फकीर सबके लिए सिर्फ एक ही दुआ देता, खुदा तेरे गुनाह माफ करे। अब रात हो चुकी थी। फकीर अपने घर जाने के लिए वापस आया। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अभी भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। बूढ़ी औरत एक पुरानी टूटी हुई चारपाई पर लेटी थी। बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। वो एक फकीर की बीवी थी। शोहर को वापस आता देख वो चारपाई से उठ गई। बीवी ने अपने शोहर के भीख के प्याले में देखा कि इसमें सिर्फ आधी बासी रोटी है। इसे देखकर वो बोली, आज आपके पास इतना ही है? सर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़े भिखारी ने कहा, आज मुझे सिर्फ इतना ही मिला। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी और पत्थर भी फेंका, इसीलिए मेरा सर टूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़े भिखारी ने फिर कहा, ये मेरे अपने गुनाहों का नतीजा है। तुम्हें याद है चंद साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या हमारे पास कुछ नहीं था? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। और इससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आता था। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, हम उस गरीब अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसकी तौहीन करते थे, उसे खाने के लिए रोटी के बजाय कागज दे देते थे, इसका मजाक उड़ाते थे और कभी मारपीट भी करते थे। मैंने उसे कभी रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने इसके चेहरे पर कीचड़ भी फेंका और वो हमेशा दुख से कहता है कि तुमने जो किया इसकी सजा अल्लाह तुम्हें जरूर देगा। खुदा आपको आपके गुनाहों की सजा जरूर देगा। इसकी लानत सच हुई और हम इस गमज़दा जिंदगी में आ गए। भिखारी ने कहा, हाँ, इसकी लानत सच हुई, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ कैसा सलूक करता है। मैं हमेशा इनके लिए दुआ करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी तरह जिंदगी का तजुर्बा करे, हमारी तरह दुख किसी को ना सहना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कौन सा बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि अनजाने में किए गए गुनाह की ऐसी सजा किसी और को मिले। सेठ वहीं छुपकर ये सब बातें सुन रहा था। अब इसे सब कुछ समझ आ गया था। फकीर और इसकी बीवी ने आधी रोटी बांटकर खाई और अल्लाह का शुक्र अदा करके सो गए। अगले दिन भिखारी फिर सेठ के घर भीख मांगने गया। सेठ ने पहले ही इसके लिए गरम रोटी निकाल रखी थी। बूढ़े फकीर ने कहा, अल्लाह तेरा भला करे। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। कहानी से जो चीज सीखने के काबिल है वो बहुत आसान है कि इंसान किसी को बुरा करे या अच्छा करे, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ इसके अमाल के मुताबिक फल देता है। अगर खुदा नजर नहीं आता तो क्या होता है? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, सबका हिसाब किताब है। इसीलिए जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो इसे अच्छी तरह करें। अल्लाह हम सब के जाने अनजाने में हुए गुनाहों को माफ फरमाए और ऐसे दिन कभी किसी को ना दिखाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।